नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, मुझे पता है तुम्हें पैसों की बहुत दिक्कत है, चिंता मत करो, इस वीडियो को देखो। यह आदत आज से ही छोड़ दो, पैसों से आपका घर भर जाएगा। और दोस्तों, आपके घर के इस कोने में गरीबी छिपी हुई बैठी है, गरीबी को आज से ही घर से बाहर फेंक दो। आपके जीवन में कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं रहेगी और आप अपने जीवन में जो भी कुछ आप हासिल करना चाहेंगे सब कुछ हासिल होगा और बड़े से बड़े दुर्भाग्य भी आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। अभी वक्त है, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना। आज के बाद आपके जीवन की सभी गरीबी समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो वह सब समाप्त हो जाएगा। बस अपने जीवन से इन कुछ बुरी आदतों को आज से ही छोड़ना है। दोस्तों, जो बातें बता रहा हूँ उसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। दोस्तों, इस समय अगर यह वीडियो आपने आखिर तक देख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपने जीवन में सबसे अधिक सफल व्यक्ति बनेंगे। दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए और इसका आप संपूर्ण लाभ ले सकें। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव या जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक करके, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और घर पर धन का अभाव न रहे, लेकिन केवल मेहनत करने से व्यक्ति की यह चाहत पूरी नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि आमदनी अच्छी होने और खूब मेहनत करने पर भी घर पर धन का अभाव बना रहता है। इसका कारण है जाने अनजाने में हुई गलतियाँ। शास्त्रों में ऐसी कई नीतियों के बारे में बताया गया है जिसका पालन करने पर जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, इन नीतियों को अनुसरण करने पर घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से कभी भी पैसों की कमी आपको नहीं रहती है। अगर आप इन कामों को करते हैं तो आज ही इन कामों और इन आदतों को छोड़ दें, वरना कई तरह की परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती है। दोस्तों, एक छोटी सी श्लोक से शुरुआत करते हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। कुचेलिनं दंतमलोपधारणि बृहस्नि निष्ठुर वाक्य भाषिणं सूर्योदये ह्रास्यतेपि सैनिक विमुच्यत। इस श्लोक का अर्थ है कि गंदे मेले कपड़े पहनने वाले, दांत साफ न करने वाले, अधिक भोजन करने वाले, कटुवाणी बोलने वाले और सूर्योदय व सूर्यास्त के बाद सोने वाले, अगर स्वयं भगवान विष्णु हो तो भी देवी लक्ष्मी त्याग देती है इनके घरों को। गंदे मेले कपड़ा पहनना, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति गंदे मेले कपड़े पहनते हैं उनके पास भी लक्ष्मी जी नहीं रहती है, क्योंकि लक्ष्मी जी को साफ सफाई पसंद है। कहा जाता है कि जिन लोगों के कपड़े गंदे होते हैं उनकी प्रतिष्ठा समाज में भी कम रहती है और ऐसे लोगों से मिलने जुलने में भी संकोच करते हैं। अगली बात है कठोर वाणी बोलने वाले। कठोर बोलने वाले धीरे धीरे सभी से दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों से संपर्क में कोई नहीं रहना चाहता है। साथ ही जिनकी बोली में मिठास नहीं होती उनके पास माँ लक्ष्मी नहीं रहती है। इसलिए छोटी छोटी बातों पर चीखने चिल्लाने की आदत आपको आज से ही छोड़ देना चाहिए। ये आदत घर पर कलह और कलेश का कारण बनती है और जिन घरों में कलह और कलेश बनता है उस घरों में माँ लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है। अगली बात है भूख से अधिक भोजन करना। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग भूख से ज़्यादा भोजन करते हैं उनसे माँ लक्ष्मी सदैव रुष्ट रहती है। स्वास्थ्य के लिए भी अधिक भोजन करना सही नहीं माना जाता है। ऐसी आदत कई रोगों को निमंत्रण देती है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सोना। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति को कभी भी सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों से माँ लक्ष्मी कभी भी प्रसन्न नहीं रहती है। ये आदत आपको आलसी भी बना देती है और साथ ही जीवन में सुख समृद्धि को बाधा आती है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। सभी लोगों को आपसी लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर में हमेशा कलह बनी रहती है वहाँ माँ लक्ष्मी अपना वास नहीं करती है। धीरे धीरे कंगाली अपने डेमा जमा लेती है। ऐसे में कहा जाता है कि जिस घर में कलह के दौरान महिलाओं का अपमान किया जाता हो वहाँ कभी भी खुशहाली नहीं रहती है। दोस्तों,
घर में लेकर गरीबी आती है, यह 3 चीज़ कंगाल हो जाता है इससे पूरा परिवार, जिसको आपको ध्यान से समझना है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कई बार घर में जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका नुकसान सभी को सहना पड़ता है। घर में जब ईश्वर का नाम जपा जाता है तो उससे सकारात्मक शक्ति बनी रहती है और घर में लोगों को हर काम में तरक्की मिलती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी किसी घर में गलत तरीके की आमदनी या रिश्वत के पैसे से घर आना अच्छा नहीं होता है। वह घर में बीमारी घेर लेती है और ऐसे घरों में कोई ना कोई बीमारी हमेशा बनी रहती है और घर के सभी व्यक्ति को कभी न कभी बीमारी से परेशान होते रहते हैं और अनावश्यक धन खर्च होने लगते हैं। इसलिए गलत तरीके से कमाया गया धन या रिश्वत से लिया गया पैसा घर में नहीं रखना चाहिए, इससे भी नुकसान होता है। वास्तु के अनुसार जिस घर में गलत जरिए से कमाए हुए धन का इस्तेमाल होता है वहाँ पर हमेशा दरिद्रता डेरा डालकर रहती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब जो बातें बता रहा हूँ उसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। जब किसी भी व्यक्ति के परिवार में आमदनी से ज़्यादा खर्च बढ़ जाता है तो परिवार में कंगाली आती है। लोग कंगाली से बचने के लिए कई तरह के उपाय भी करते हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक व्यक्ति के कंगाल होने की वजह उसके घर के कोने में छिपी गरीबी होती है। वास्तुशास्त्र में घर के इन कोनों को व्यक्ति के कंगाली से जोड़कर देखता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के ऐसे 3 स्थान ऐसे होते हैं जहां पर गरीबी छिपी होती है, लेकिन हमारी कुछ गलतियों के कारण इनका असर व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ता है। वास्तु की माने तो भगवान कुबेर का स्थान घर की उत्तर दिशा होती है, इसलिए इस दिशा से निकलने वाली ऊर्जा आपके जीवन की दशा को प्रभावित करती है। ऐसा कहा जाता है कि घर की उत्तर दिशा में गंदगी होने या सामान बिखरा हुआ होने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो कि घर में गरीबी बढ़ाती है। इसलिए इस दिशा को हमेशा साफ रखें। घर की छत पर रखी पानी की टंकियों को भूल से भी कभी भी दक्षिण या पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से घर में आपसी झगड़े और वाद विवाद जैसी समस्या होती है और घर में अगर झगड़ा और विवाद और कलेश होने लगा तो ऐसे घरों में लक्ष्मी का वास नहीं होने लगती है। वास्तु की माने तो घर की दक्षिण पूर्व दिशा अग्नि का स्थान होता है और अग्नि के स्थान पर जल रखने से जीवन में नकारात्मकता का संचार होता है। वास्तु के मुताबिक अगर घर की उत्तर पूर्व दिशा में टॉयलेट बना हो तो इसे व्यक्ति को पैसों की तंगी होती है, साथ ही इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगती है और घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है। इसके अलावा टॉयलेट उत्तर पूर्व दिशा में होने से घर के लोगों को सेहत से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए ऐसा गलती करने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, अब जो बातें बता रहा हूँ वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके घर की औरतें गलतियाँ करती हैं, इसके वजह से पूरे परिवार को झेलना पड़ता है। जो भी माता बहनें हैं वह भी ध्यान से सुने कि ऐसे गलती आपको नहीं करना है, अन्यथा आपके पति का, आपके बेटे का, जो भी घर में व्यक्ति है, सबका जेब खाली हो जाएगा और गरीबी और कंगाली आपको जीवन भर सहना पड़ेगा। दोस्तों, कहते हैं कि सुख दुख तो जीवन में आता जाता ही रहता है और ये सब तो किस्मत का खेल है, जिस कारण एक और किसी व्यक्ति की किस्मत इतनी तेज होती है कि उसका किया हुआ सारा काम सफल हो जाता है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग की किस्मत तो जैसे कभी साथ ही नहीं देती है, जिसके वजह से उन्हें लाख कोशिशों के बावजूद भी असफलताएं ही मिलती है। ये तो खैर बात किस्मत की हो गई, लेकिन क्या आपको पता है कि कई बार जाने अनजाने में हम खुद ही ऐसी कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके कारण दुर्भाग्य को हमारे घर का रास्ता मिल जाता है और हम जीवन भर गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। विशेषकर जिन शादीशुदा पुरुषों की महिलाएं या पत्नियां अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं कि जिससे चाहकर भी उनके हिस्से में खुशियां नहीं आ पाती हैं और वे गरीब के गरीब ही बने रह जाते हैं। आज हम आपको उस एक गलती के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जो भी स्त्री करती है उसका पति हमेशा गरीब ही रह जाता है। पति और पत्नी को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। हमेशा से हम लोग ने यह सुना है कि पत्नी के किए हुए सभी अच्छे कर्मों, व्रत और तीर्थ का फल पति को भी प्राप्त होता है। शायद यही कारण है कि पत्नी के पति का आधा अंग अर्थात अर्धांगिनी भी कहा जाता है। जिस प्रकार पत्नी के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का फल पति को प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार पत्नी द्वारा की हुई गलती की सजा भी कई बार उनके पति को मिल जाता है। इसका बुरा असर उनके सुख समृद्धि और शांति पर पड़ने लगता है। हमारे रीति रिवाजों में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसे पत्नियां अपने पति के हित के लिए करती हैं। हर रीति रिवाज के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य ही जुड़ा हुआ है, फिर चाहे वह पति के लिए तरह तरह का श्रृंगार करना हो या पति के लिए तरक्की के लिए उपवास या व्रत करना हो। पति और पत्नी के बीच छोटी मोटी कहासुनी तो आम बात है,
लेकिन जो पत्नियां अपने पति से हर रोज लड़ाई झगड़ा करती है और हर बात पर क्रोधित होकर ऊंचे आवाज में बात करती है, उनसे माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है और ऐसे घरों में धन की दिक्कतें होने लगती है। शास्त्रों में भी घर की स्त्रियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, इसलिए औरत को देवी भी कहा जाता है। जिन घरों की स्त्रियां हमेशा खुश मिजाज और नैतिकता के साथ रहती है, उनके घर में सदा ही सुख और समृद्धि का निवास होता है। ऐसी पत्नियां से लक्ष्मी माता हमेशा ही खुश रहती हैं, जो अपनी पति का सम्मान करती हैं और आक्रमण घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो पत्नियां हर वक्त अपने पति पर चिल्लाती रहती हैं, उन पर बिना वजह गुस्सा करती रहती है और हर समय क्रोधित ही रहती है, उनके पति चाहकर भी कभी तरक्की नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों से लक्ष्मी माता हमेशा नाराज ही रहती है, जो कि उनके दुख का कारण बनता है। क्रोध को सदा ही आपके विवेक का शत्रु कहा जाता है। हर वक्त गुस्सा करने वाली स्त्री के पति का मन कभी भी काम में नहीं लग पाता है और उनके दिमाग में नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे जगह लेने लग जाती हैं, जिसका सीधा असर पुरुष की आर्थिक स्थिति पर देखने को मिलता है। ऐसे घर में धीरे धीरे दरिद्रता का वास होने लग जाता है और गरीबी छाने लग जाती है। दोस्तों, अब जो बातें बताने जा रहा हूँ उसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। कभी भी गुथा हुआ आटा घर में नहीं रखना चाहिए। कुछ महिलाएं माता बहनें ऐसी करती हैं कि आटा तो गूंथती है, रोटी बनाती है, आधा आटा रख देता है, कल रोटी बनाएंगे ऐसे करके फ्रिज में रख देती है या कहीं पर भी ढक के रख देती है। ऐसा गलती नहीं करनी चाहिए। ऐसे करने से पति का जेब हमेशा खाली हो जाता है और घर में गरीबी और कंगाली आने लगती है। दोस्तों, अब जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, यह उपाय अगर आप कर लेंगे तो घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। यही कारण है कि घर की स्त्रियों को हमेशा खुश रहना चाहिए और जीवन में आने जाने वाले दुखों का सामना पूरी सकारात्मक सोच और ऊर्जा के साथ करना चाहिए, ताकि इसका बुरा असर आपके परिवार की सुख समृद्धि पर न पड़े। जिन पुरुषों की पत्नी अपनी संस्कारित जीवन में हमेशा हंसते मुस्कुराते खुश रहती है, उनके ऊपर लक्ष्मी माता की बड़ी कृपा होती है और उनके घर पर लक्ष्मी बरसने लगती है। तो अगर आप भी जाने अनजाने में एक गलती को दोहरा रहे हैं तो आज से ही इस पर रोक लगाएं, वरना आपकी एक छोटी सी गलती आपके पति को गरीब का कारण बन जाएगी। जो व्यक्ति रात में रसोई में जूठे बर्तन रखते हैं, ऐसे में घर में माँ लक्ष्मी कृपा नहीं बरसती है। चूल्हे के ऊपर या आसपास जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, इससे दरिद्रता का वास होता है और व्यक्ति के मान सम्मान में कमी आ जाती है। कुछ लोग जूठे हाथ किचन में जाते हैं, ऐसा भी करने से गरीबी और कंगाली आती है। इस बात का भी ध्यान रखना होगा। जहाँ महिलाओं का अनादर होता है, उनकी इज्जत नहीं की जाती है, वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। व्यक्ति अपने दुर्व्यवहार के कारण आर्थिक तंगी से गुजरता है, फिर चाहे अमीर हो या गरीब हो। व्यक्ति के बुरे आचरण, उसकी अभद्र भाषा ही उसे कंगाली की राह पर पहुंचा देती है। इसलिए औरतों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। अगला बात है, शाम के समय झाड़ू लगाने से घर की बरकत चली जाती है। संध्या का समय माँ लक्ष्मी का आगमन का वक्त होता है। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना या कचरा घर में ही समेट कर रखें। सूर्यास्त के बाद या संध्या के समय आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू हमेशा सुबह के समय लगाना चाहिए। वह लोग हमेशा आर्थिक संकट से गुजरते हैं, जिन्हें धन की कीमत नहीं होती है, जो बेवजह खर्चों पर लगाम नहीं लगाते हैं। ऐसे लोगों के घर में हमेशा धन की दिक्कत होती है और ऐसे लोगों के सिर से माँ लक्ष्मी का हाथ उठ जाता है। कमाई के लालच में गलत तरीके से पैसों का इस्तेमाल करना या धन के बलबूते पर दूसरों को परेशान करना व्यक्ति को बर्बादी की कगार पर ले जाता है। ऐसा धन पल भर में खुशी दे सकता है, लेकिन बाद में समस्त पूंजी हाथ से चली जाती है। इसलिए थोड़ी सी खुशी के लिए गलत मार्ग पर न चलें। जो नियमित नहीं रहते हैं, यानी कि अपने कार्य को अक्सर कल पर टाल देते हैं, जिनके उठने का समय निर्धारित नहीं होता है, ऐसे लोग जल्दी ही निर्धन हो जाते हैं। दोस्तों, अब जो बातें बता रहा हूँ उससे और भी गौर से आपको सुनना है, क्योंकि खास बातें बता रहा हूँ। इस गलतियों की वजह से घर में कभी भी धन नहीं आती है और हमेशा कंगाली ही रहता है। यह खास कारण हर इंसान अपने जीवन में गलतियां करते रहता है। इसके बाद मैं एक दो ऐसे अचूक उपाय बताऊंगा जिससे आपके घर में हमेशा धन की वर्षा होने लगेगी। दोस्तों, कभी भी इंसान को अपने घर में टूटे फूटे बर्तन नहीं रखने चाहिए, इससे लक्ष्मी रुष्ट होती है और ऐसे घरों में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अगली बात, सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को धन ना दें, किसी को रुपये पैसे उधार ना दें, कर्ज के तौर पे ना दें। इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी को आप अपने घर से विदा कर रहे हैं। अगर आपके घर में कोई लेबर मजदूर कार्य करता है
तो उन्हें पहले ही पैसा दे दें या फिर तो अगले दिन देने की बात करें, लेकिन सूर्यास्त के बाद नहीं देना है। ऐसा करेंगे तो घर से आपकी लक्ष्मी विदा हो जाएगी और आपके घर में हमेशा धन की दिक्कत होती रहेगी। अगली बात, गुरुवार के दिन किसी को भी उधार या पैसे कर्ज के तौर पर नहीं देना है, नहीं तो धन देना चाहिए। अगर आप बाजार से सामान खरीदते हैं तो अलग बात है, ऐसे किसी को धन उस दिन नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से, क्योंकि गुरुवार का दिन माता लक्ष्मी का पतिदेव का दिन होता है, इसलिए अगर आप उस दिन किसी को धन देंगे तो आपको जीवन भर कंगाली सहना पड़ेगा और जिसको भी पैसे देंगे वह पैसा अवश्य ही आपका फंस जाएगा, वह पैसा आपको नहीं मिल पाएगा, जिसके वजह से आपको चप्पलें घिसनी पड़ सकती है। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान देंगे। दोस्तों, अगली बात जो बता रहा हूँ बड़े ही ध्यान से सुनना है, जिसको आप लोग अक्सर गलतियाँ करते हैं। दोस्तों, आपके ऊपर ईश्वर का कृपा हमेशा ही बना रहता है, इसलिए आप दिल से जिस भी चीज़ में हाथ लगाते हैं उसमें आपको सफलता अवश्य मिलती है। आप कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलती है, लेकिन मिलने के बाद ही जैसे ही आप तरक्की करने लग जाते हैं आपको अपने अंदर में घमंड आ जाता है, और जैसे ही घमंड आता है आप फिर से आकर के जीरो पर गिर जाते हैं। आप अगर अपने जीवन में गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाए हैं उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिली है, भगवान की कृपा आपके ऊपर रहा है। लेकिन जैसे ही आप तरक्की करने लग जाते हैं आपके अंदर घमंड आना स्वाभाविक है, घमंड आ जाता है, और जैसे ही आपके अंदर घमंड आता है आप फिर से जीरो पर आके खड़े हो जाते हैं, आप वहां से गिर जाते हैं। इसलिए कभी भी आपको घमंड किसी भी क्षेत्र में नहीं करनी चाहिए, इससे आपको असफलता होती है। अगली बात, आपके जीवन में आप जिस भी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, जो भी कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं, या घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा हो, तो जब तक उसमें आपको सफलता ना मिल जाए तब तक किसी के साथ आपको यह बात साझा नहीं करनी है, अन्यथा उसमें आपको असफलता मिलेगी। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब दोस्तों, मैं कुछ ऐसे अचूक उपाय बताने वाला हूं जिससे आपके घर में हमेशा धन की कमी नहीं रहेगी और हमेशा धन से आपका घर भरा हुआ रहेगा और जीवन में सुख शांति समृद्धि भी बनी रहेगी, घर का क्लेश भी आपका दूर हो जाएगा। दोस्तों, बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का वस्तुएं आपको दान करना है। इससे आपके जीवन में रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो भी समस्याएं आ रही है वह समस्या समाप्त हो जाएगा, आपका घर का भी कलेश समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन के कई सारे कष्टों का निवारण स्वयं ही हो जाएगा। और हो सके तो उसी किन्नर से आपको 1 रुपये का सिक्का मांग लेना है। अगर मांगेंगे और वह इच्छा से दे दिया तो उन्हें ला करके घर में हरे रंग का या लाल रंग के वस्त्र में लपेट करके आप जहां पर धन रखते हैं वहां पर आपको धन वहां पर रख देना है या आपको पर्स में रखना है। कभी भी आपके पास धन की कमी नहीं होगी। और दोस्तों, एक जो अचूक उपाय बता रहा हूं जिससे आपके धन अधिक खर्च होते रहते हैं, बेवजह खर्च होते रहते हैं, उस पर आपका लगाम लग जाएगा। इसके लिए आपको घर से बाहर जब भी कभी आप जाते हैं और वापस आते हैं तो आपको खाली हाथ घर नहीं आना है। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ घर लेकर ही आना है, चाहे तो 1 रुपये का चॉकलेट लेकर आ जाएं, और अगर वह भी ना हो तो आपको किसी पेड़ से एक पत्ता ही तोड़कर आना है, लेकिन खाली हाथ नहीं आना है। इसके बाद एक बार घर में लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा लें, घर में हमेशा धन की वर्षा होने लगेगी। इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, अब मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।